नमस्कार भाई और बहनों, आज हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण किया। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था पहले ही कि जब भी मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर मैं लाभार्थियों में राशन का वितरण करूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को राशन का वितरण करती हूं। तो मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर जो समूह द्वारा दाल तेल दलिया आता है वो राशन और NRLM द्वारा जो राशन दिया जाता है पंजीरी वाला वो राशन भी आ चुका है। चूँकि NRLM वाला जो पंजीरी का मूंग दाल खिचड़ी प्रीमिक्स लड्डू हलवा वगैरह मिलता है वो पहले ही आ चुका था 4-5 दिन पहले, लेकिन ये समूह का राशन आने वाला था तो मैंने सोचा कि दोनों एक साथ में आ जाएगा, तभी मैं राशन का वितरण करूंगी। आप देख रहे हैं कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है और जो भी राशन था मैंने ऐसे इस तरह से अपने समूह की जो सदस्य हैं उनकी हेल्प से और सहायिका की हेल्प से ये सारा राशन इस तरह से लगवा दिया है। तो ये देने में भी बहुत आसानी होती है, एक एक सेट उठाकर दे देना होता है जिस तरह के जो लाभार्थी होते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि अभी 4 महीने से राशन नहीं आया था। 4 महीने बाद ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो राशन आना था उसमें से अक्टूबर माह का राशन आया है। अब ये तो सही से मुझे पता नहीं है कि कार्यालय में ये 4 महीने के राशन आए हैं या 1-1 महीने का राशन आया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर केवल 1 महीने का राशन आया है, अक्टूबर का राशन आया है। अब देखते हैं नवंबर महीने का राशन कब आता है। तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों की संख्या जुटने लगी है और मुझे फ़ोटो भी डालनी होती है अपने विभाग वाले ग्रुप में, जिससे कि हमारे ऑफिसर्स को ये पता चल सके कि हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण कर दिया है। तो इसके लिए एक प्रूफ की ज़रूरत होती है, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप हुआ या फ़ोटो ही हुई, ये शेयर करना होता है हम लोगों को। तो जब लाभार्थियों की संख्या अधिक होती है उसी समय ये फ़ोटो डालनी होती है, क्योंकि सभी लाभार्थियों का डालना होता है। अब सभी लाभार्थी तो एक साथ आ नहीं पाते हैं। जैसे कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 गाँव के लोग आए हुए हैं। ग्राम सभा में कई पूर्वा होते हैं, तो उसी हिसाब से 2 पूर्वे के लोग मेरे केंद्र पर आए हुए हैं, तो मैं इन लोगों को राशन दे रही हूँ। समूह समझ नहीं पाए कि कैसे क्या राशन देना है, तो मुझे बताना पड़ा और मुझे उठकर आकर के राशन वितरण में समूह की निशा की हेल्प करनी पड़ी। तो इस तरह से राशन का वितरण हम करने लगे। और आप लोगों को पता ही है, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि जो हमारी गर्भवती और धात्री महिलाएं होती हैं उनको 1.5 किलो गेहूं का दलिया दिया जाता है, 1 किलो चने की दाल दी जाती है और रिफाइंड तेल आधा किलो दिया जाता है। और जो पंजीरी आती है उसमें से 4 पैकेट गर्भवती धात्री को 4-4 पैकेट दिया जाता है। और हमारे 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं का दलिया और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। और जो हमारे प्रतिदिन पढ़ने वाले शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं 3 से 6 साल तक के, उन बच्चों को आधा किलो गेहूं की दलिया और आधा किलो चने की दाल दी जाती है। तो इस तरह से हमने 2 पूर्वे के लोगों को राशन दे दिया। 2 पूर्वे के लोगों को पहले राशन मैं दे रही हूँ और लोग आते भी जा रहे हैं। अब आप देख ही रहे हैं, जैसे कि सरकार की मंशा है फेस रिकॉग्निशन, मतलब चेहरे की पहचान करने की। तो यहाँ पर सारे लाभार्थी नहीं आ रहे हैं, लाभार्थी के परिजन ही ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि आते हैं, किसी के देवर, किसी के पति और बच्चों के पिता या बच्चों के चाचा, दादा, दादी, इस तरह से लाभार्थी आते हैं राशन लेने के लिए। तो पता नहीं इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। एक लोगों के चेहरे की पहचान करके जो राशन देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आएगी, क्योंकि लाभार्थियों के परिजन आएंगे। लाभार्थी राशन तो लेंगे लेकिन सारे लाभार्थी नहीं आते हैं। जैसा कि आप लोग
मेरे वीडियो पर विजिट करके देख सकती हैं कि सभी लाभार्थी जो पात्र होते हैं वो नहीं आते, उनके परिजन ही आते हैं। और जब परिजन आएंगे तो उनके चेहरे की पहचान तो की नहीं जाएगी, चेहरे की पहचान तो लाभार्थियों की जाएगी। राशन तो चाहिए ही चाहिए सबको, और परिजन आएंगे तो वो सोचेंगे कि राशन हमें मिले। और समस्या ये होगी कि चेहरे की पहचान करनी होगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राशन देने से कतराएंगी, भाई बिना पहचान किए वो राशन कैसे देंगी। तो ये सब समस्या आएगी और बहुत बड़ी समस्या बन कर के आएगी। ये जो भी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होगी। आगे क्या होगा अब तो वक्त ही बताएगा। अब इस तरह से मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी लाभार्थी हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को राशन दे रही हूँ। समूह की जो निशा है वो थोड़ा कम समझ पाई हैं पहली बार में, लेकिन एक्टिव बहुत हैं, बहुत जल्दी फास्ट वो काम कर रही हैं। दौड़ के इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से राशन ला के दे रही हैं। कि कौन सा राशन देना है किसको, मुझे खड़े होकर के बताना पड़ा है कि किसको कौन सा राशन दिया जाना है। और इस तरह से जो छोटे बच्चे स्कूल में आए हुए थे पढ़ने के लिए, वो लोग भी आगे खड़े हुए हैं, जबकि मैंने उनके परिवारजनों को राशन दे दिया है, लेकिन उनको लग रहा है कि मुझे नहीं मिला है तो मुझे चाहिए। तो इस तरह से राशन का वितरण मैं कर रही हूँ। और भाई और बहनों, आप लोगों को एक बात बता दूं, आंगनबाड़ी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करनी है तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पर से राशन मिला कि नहीं मिला, और मिला तो कितना मिला, और आपके यहाँ जो लाभार्थी है वो मानक के हिसाब से उन लाभार्थियों को उतना राशन दिया गया है कि नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैंने 2 पूर्वों का राशन बांट दिया है और ये दूसरे पूर्वा के लोग आ रहे हैं। निशा भी थक के बैठ गई हैं, जल्दी बहुत एक्टिव होती हैं, ये जल्दी काम कर रही थी। और इस तरह से दूसरे पूर्वे को मैंने बुलाया था तो किसी का आधार वेरीफाई करना बाकी रह गया था, किसी का मोबाइल वेरीफाई करना बाकी रह गया था, और हस्ताक्षर भी कराने होते हैं अपने रजिस्टर पर। तो जिनका बाकी रह गया है मैं उनका आधार वेरीफाई कर रही थी और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होता है। और जो हमारे यहाँ नए लाभार्थी होते हैं, मतलब गर्भवती होती हैं, तो उनका पंजीकरण भी हमें पोषण ट्रैकर पर करना होता है। तो इस तरह से मैं सबका पंजीकरण कर रही थी और मेरी सहायिका और समूह की निशा, ये दोनों लोग मिलकर के राशन का वितरण कर रही हैं। अब निशा अच्छी तरह से समझ गई हैं कि किसको क्या और कितना देना है। निशा ने भी बड़ी हेल्प की है राशन के वितरण में, और मेरी सहायिका तो लगी ही रहती है, वो तो समझ ही चुकी हैं कि क्या क्या किसको कितना देना है। तो इस तरह से लोग आते जा रहे हैं और राशन का वितरण किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि कुपोषित बच्चे जो हैं, कुपोषित बच्चों को, जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र के अंदर, उन बच्चों को डबल राशन दिया जाता है। मतलब डबल में केवल चने की दाल ही डबल दी जाती है। मतलब 1 किलो सामान्य बच्चे को दिया जाता है तो 2 किलो कुपोषित बच्चे को दिया जाता है। और गेहूं की दलिया 1 किलो और रिफाइंड तेल आधा किलो। तो इस तरह से हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी लाभार्थियों को राशन का वितरण कर दिया है। अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं तो वो कल तक आएंगे, 1 दिन 2 दिन के अंदर आकर के वो लोग अपना राशन ले जाते हैं। तो जिनका भी बचा होता है मैं अपने रजिस्टर में देख के उन लोगों का राशन अलग करवा देती, थैले में भर करके रखवा देती हूँ कि वो लोग आएँ और अपना राशन ले जाएं। अभी कुपोषित बच्चा भी नहीं आया है तो हमने यहाँ पर कुपोषित बच्चे का सारा राशन इकट्ठा करवा के रख दिया है।